अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का वीलॉग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी। एक लीगल वे मैं आपको बताऊंगा जिस रास्ते से चलते हुए आप पाकिस्तान से शेंजन जोन कंट्रीज़ में मूव हो जाएंगे। और इसका बजट बहुत कम है, बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही कम। मसलन जो आजकल लोग जाते हैं बनिस्बत हम देखें कि लोग जो स्टूडेंट हैं वो मूव होते हैं यूके और दूसरी कंट्री ऑस्ट्रेलिया। इसका ट्रेंड है। यूके बहुत वीज़े दे रहा है, लेकिन जो वीज़े ग्रांट होते हैं यूके के लिए जो स्टूडेंट पे करते हैं वो 35 से 45 लाख तक का यूके का खर्च आता है। इसी तरह सेम ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इतना ही एक्सपेंस आ जाता है। तो एक इसकी रीज़न देखें ना कि जो स्टूडेंट मूव होते हैं उनका मकसद स्टडी नहीं होता। आलमोस्ट जो स्टूडेंट जाते हैं उनका एवरेज का मकसद स्टडी नहीं होता। मकसद ये होता है कि हमने अपना कैरियर बनाना है, वहाँ पे सेटल होना है, अपनी और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल संवारना है, ये मकसद होता है। वो जो स्टडी वीज़ा होता है वो एक बहाना होता है वहाँ पे मूव होने का। और दूसरी इसके बरक्स दूसरी एक साइड है जो इलीगल वे में लोग वहाँ पे मूव होते हैं यूरोप में, जिसको डंकी आप बोलते हैं। डंकी लगा कर लोग जाते हैं, उसमें भी 15 से 20 लाख का खर्चा आ जाता है। और दूसरा अपनी जान को वो ख़तरे में डाल के जाते हैं, बहुत मुश्किल रास्ते से गुज़र के जाते हैं। और अब जो मैं ये प्रोग्राम लेके आया हूँ, ये आपको बताने वाला हूँ, इसका टोटल ख़र्चा है 5 से 6 लाख या 4 लाख भी आ सकता है। 4 से 6 लाख का टोटल ख़र्चा है। एक लीगल वे है, बड़ा इजी रास्ता है, बड़ा इजी वे है। एक नीदरलैंड कंट्री है शेंजन जोन कंट्रीज़ में से एक। अगर आप नीदरलैंड की मूव हो जाते हैं नीदरलैंड में, तो आपके लिए बाकी शेंजन जोन 24 से 25 जो कंट्रीज़ और हैं, स्पेन है, इटली है और पुर्तगाल है, फ्रांस है, इसमें जितनी ये कंट्रीज़ हैं इनमें आप लुथीनिया है और बेशुमार कंट्रीज़ हैं, इनमें आप लीगली काम कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो ये एक शेंजन वीज़े का प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूँ। नीदरलैंड में एक यूनिवर्सिटी है MSM के नाम से, मास्टरेट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। इस यूनिवर्सिटी की ख़ास बात यह है कि जो कोर्स मैं बताने जा रहा हूँ, ना तो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, आप बग़ैर एप्लीकेशन फ़ीस के यहाँ पे एप्लीकेशन डाल सकते हैं जिस कोर्स में मैं बता रहा हूँ। बाकी जो मास्टर कोर्स हैं, जो बैचलर ग्रेजुएशन के कोर्स हैं, वहाँ की जो एप्लीकेशन की फ़ीस है वो 95 to 100 यूरो है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। लेकिन इस कोर्स में इसकी फ़ीस नहीं है, आप बग़ैर फ़ीस के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ बताता जा रहा हूँ, आपने वेरीफाई करते जाना है इस यूनिवर्सिटी से। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। पहले देखें कि ये लिंक में आप ओपन करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी जिसमें आप देख सकेंगे कि शॉर्ट एग्जेक्टिव कोर्सेज़ के नाम से कुछ कोर्सेज़ सामने आएंगे। इनमें बेशुमार कोर्सेज़ हैं और इसकी आप देखें कि एक कोर्स है स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। ये 5 दिन का कोर्स है। मसलन ये 5 दिन के कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी आपको नीदरलैंड में बुला रही है कि ये कोर्स फ़ेस टू फेस होगा, आपने नीदरलैंड में आके इस कोर्स को लेना है, अटेंड करना है। और इसके बाद एक कोर्स है जी, जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। ये कोर्स है, ये 5 दिन का है, ये मई में है, मई 2024, इस साल की बात कर रहा हूँ। अब एक है वुमेन, एक दूसरा भी कोर्स है वुमेन के रिलेटेड, पर्सनल लीडरशिप स्किल। इसमें मैंने अप्लाई किया था, ये सितंबर में है, ये भी 5 दिन का कोर्स है। इसकी जो फ़ीस है
वो है 1450 यूरो फ़ीस है इसकी, जो आफ्टर स्कॉलरशिप मुझे मिली। इसकी टोटल फ़ीस है 2700 यूरो। इसके मुझे 50% का उन्होंने स्कॉलरशिप देने के बाद मुझे 1450 फ़ीस उन्होंने बताई। वो आलमोस्ट पाकिस्तानी 3 से 4 लाख बनता है। इस फ़ीस में वो आपको एक ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करेंगी। पहले आपने एप्लीकेशन देनी है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आपको ऑफ़र लेटर सेंड करेंगे। इनवॉइस में आपने उसके ऊपर आपकी फ़ीस लिखी होगी, आपने साइन करके उनको वापस भेज देना है। फिर आपको वो एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपने ये फ़ीस पे करनी है उनको। पे करने के बाद वो आपको एक ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करेंगे। ऑफ़र लेटर के साथ प्लस पॉइंट इसका ये भी है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी देंगे वो इसी फ़ीस में। अब इसकी हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ायदा आपको मैं बताता हूँ, एम्बेसी में होगा। ये ऑफ़र लेटर आपने लेके जाना है एम्बेसी में। मैंने एम्बेसी में कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि इस ऑफ़र लेटर की बिहाफ पे अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए शॉर्ट स्टे शेंजियन वीज़ा। ये 90 डे से कम अगर आपने रहना है तो वहाँ के लिए ये आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। मसलन आपने ये वीज़ा अप्लाई करना है शॉर्ट स्टे शेंजियन वीज़ा। इसकी जो चेक लिस्ट है वो भी मैं अपने ब्लॉग में आपको प्रोवाइड करूँगा, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अच्छा जी, आपने ऑफ़र लेटर लेके एम्बेसी में जाना है। एम्बेसी की जो इस वीज़ा के हवाले से फ़ीस है वो 160 से 200 यूरो तक की फ़ीस है। मसलन ये जो 200 यूरो फ़ीस है ये नॉन रिफ़ंडेबल है। बाकी जो पहले आपने एम्बेसी में फ़ीस दी है वो अगर आपका बाई चांस वीज़ा नहीं लगता या वो कोर्स वहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है कि कोर्स नहीं होता, मसलन टाइम चेंज हो जाता है, वो आपको फिर ऑप्शन देते हैं कि हम आपको रिटर्न कर देते हैं, तो आप क्लेम कर सकते हैं, रिटर्न कर देते हैं। वो मैंने वेरीफाई किया, वो कहते हैं कि हम अगर वीज़ा नहीं लगता तो आप हमें बताएं वीज़ा नहीं लगा तो हम जितनी फ़ीस है मसलन 3 से 4 लाख टोटल एक्सपेंस है 5 लाख, 3 से 4 लाख हमने यूनिवर्सिटी को दे दी तो वो आपको हम रिटर्न कर देंगे। ये प्लस पॉइंट है। अब आपने वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई जो एम्बेसी का दौरानिया है वो है जी 45 दिन मैक्सिमम वो लगाती है वीज़ा ग्रांट करने में या रिजेक्ट करने में, मसलन अपना डिसीजन बताने में, और 15 दिन जो मिनिमम है, 15 से 45 दिन वो लेती है एम्बेसी। इसके बाद अगर आपका वीज़ा ग्रांट होता है तो ये 90 डे का वीज़ा होगा। आप इस वीज़ा पे नीदरलैंड मूव हो सकते हैं, नीदरलैंड से आप कहीं और जहाँ मर्ज़ी जाएं, स्पेन, इटली, फ्रांस, जहाँ मर्ज़ी जाएं। ये आपका ये टोटल प्रोसेस है। इसमें जो एम्बेसी है वो जो 200 यूरो है वो वो रिटर्नेबल नहीं है। जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो रिटर्नेबल है अगर वीज़ा नहीं लगता। तो ये टोटल हो गया 4 से 5 लाख का एक्सपेंस है, और एम्बेसी में अप्लाई करने के लिए 4 से 5 लाख आपको वहाँ पे शो करवाना है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इजीली वहाँ पे रह सकता हूँ। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये जो कोर्सेज़ हैं ये 2024 सारे 2024 के 24 में चलेंगे। 13 से 14 ये कोर्स हैं। आप किसी भी कोर्स में अप्लाई करें और वहाँ पे आप ऑफ़र लेटर हासिल करें। ऑफ़र लेटर के बाद आप एम्बेसी में से वीज़ा ग्रांट करें और वहाँ पे आप मूव हो जाएं। ये था प्रोसेस। उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच।